हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 23 का संबंध 25 के साथ में, तो 36 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 23 से यहाँ पर 25 से कैसे आया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 36 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि 23 से यहाँ पर 25 से कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 23 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 23 मिलकर बना है 2 और 3 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा 5। और यहां पर किया गया है इस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर 23 से 25 कैसे लाया गया है, तो पहले 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद में जो संख्या आई है उस संख्या का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है 25 है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 36 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि 36 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 36 मिलकर बना है 3 और 6 से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 हो जाएगा 9। और इस 5 की तरह यहां पर इस 9 का कर देंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 81। अब हमें देखना है कि 81 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 81 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 1357 का संबंध है 64 के साथ में, तो 13588 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि 1357 से यहां पर 64 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 1357 से 64 बना है, सेम उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 13588 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर बहुत ही शानदार ट्रिक लगने वाली है। तो यहां पर देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले यहां पर 1357 से यहां पर 64 बनाया गया है। कैसे, तो सबसे पहले तो क्या किया गया है, 1357 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर जोड़िए, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अब इन सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1357 की टोटल कितनी संख्या है, तो यहाँ पर टोटल संख्या है 4। तो यहाँ पर इस 16 का गुना किया गया है 4 के साथ में, तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 64 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 13588 के अंदर है और इस प्रश्न की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 13588 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर जोड़िए, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस
8 प्लस 8, ठीक है। इन सभी को जोड़िए तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, तो 17 और 8 हो जाएगा 25, ठीक है। और इस 25 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, तो यहाँ पर देखिए 13,588 टोटल कितनी संख्या है ये, तो यहाँ पर टोटल संख्या है 5, तो इस 25 का गुणा कर देंगे हम 5 के साथ में, तो 25 यानी कि 25 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो 25 पंजी हो जाएगा 125, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 125, यानी कि 13,588 का संबंध हो जाएगा 125 के साथ में। अब हमें देखना है कि 125 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 125 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है और सीरीज बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 2, 2 के बाद में 7, 7 के बाद में 14, 14 के बाद में 23 और 23 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए मेरे भाई 2 से यहां पर कितना हो रहा है 7, तो 2 से 7 कैसे होगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 2 और 5 हो जाएगा 7। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 7 से कितना हो रहा है 14, तो 7 से 14 कैसे होगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 7 और 7 हो जाएगा 14। फिर यहां पर देखिए 14 से कितना हो रहा है 23, तो 14 से 23 कैसे होगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 14 और 9 हो जाएगा 23। फिर इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से यहां पर देखिए जो नीचे संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ +7, फिर क्या हुआ +9, यानी कि ना सभी के अंदर क्या हो रहा है प्लस, यानी कि यहां पर देखिए 5 से 7 हुआ कैसे +2 से, यानी कि 5 के अंदर +2 कर देंगे तो हो जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना हो रहा है 9, तो 7 से 9 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर भी +2 कर दें तो 7 और 2 हो जाएगा 9। अब 9 के बाद में यहाँ पर कितना प्लस करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल जाए, तो यहाँ पर देखिए सभी में +2 हुआ तो 9 के अंदर भी +2 कर देंगे, तो 9 के अंदर +2 करेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 9 के बाद में यहाँ पर कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा 11। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 23 के अंदर यदि हम +11 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 23 और 11 कितना हो जाएगा, तो 23 और 11 हो जाएगा 34, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 34 है। अब हमें देखना है कि 34 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 34 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है, यदि आप पहली बार में एसएससी जीडी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जीके और जीएस के लगभग 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। और ये 2100 प्लस क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और यदि आप इन 2100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए। आपको 35 रुपए पे करने हैं और आपको 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए 4 संख्या युग्मों में से 3 संख्या युग्म किसी तरह से संगत है और एक संख्या युग्म असंगत है, तो उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एसएससी जीडी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमारे सामने 4 विकल्प हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए वाले विकल्प को। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 7 और 50। तो यहां पर आपको देखना है कि 7 से यहां पर 50 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर 7 से 50 कैसे लिखा जा सकता है, तो यहां पर देखिए यदि हम क्या करें, यहां पर 7 का स्क्वायर कर दें और इस 7 के स्क्वायर में प्लस 1 कर दें, तो यहां पर कितना हो जाएगा 50। देखिए 7 का स्क्वायर होता है कितना 49 है, और 49 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना 50। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 9 और 82। तो यहां पर हम देखेंगे कि 9 से यहां पर 82 कैसे लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि हम 9 का स्क्वायर कर दें और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो यहाँ पर 82 हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, और 81 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 81 और 1 हो जाएगा कितना 82। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और 10। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसी प्रकार से यहाँ पर 3 से 10 लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 3 का स्क्वायर और इसके अंदर क्या कर देंगे प्लस 1, तो क्या ये हो जाएगा 10। तो हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 9 और 1 हो जाएगा कितना 10 है। अब सेम इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है 5 और 31 है, तो 5 से 31 इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 का स्क्वायर कर दें और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो क्या ये 31 बनेगा। तो नहीं सर, ऐसे तो ये 31 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, और इसके अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 31 है। अब आप सभी के सामने प्रश्न सोल्व हो गया है। अब आप बता दीजिए कि इन चारों में से असंगत कौन सा है। तो सर यहाँ पर असंगत हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन सभी के अंदर पहली संख्या से दूसरी संख्या, ये कैसे, पहली संख्या का स्क्वायर करके उसके अंदर प्लस 1 करके लिखा गया है अगली संख्या। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए इन चारों में से ऑप्शन डी वाला विकल्प हो जाएगा क्या असंगत, और आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट के साथ में, तो ओडोंटोलॉजी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि एंटोमोलॉजी का संबंध कीट के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट के साथ में, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ओडोंटोलॉजी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी का कीट के साथ में क्या संबंध है, तो एंटोमोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है कीट का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ओडोंटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो मेरे भाई ओडोंटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है दांतों का और मसूड़ों का। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा दांतों। अब हमें देखना है कि दांतों किसी ऑप्शन में है, तो हाँ मेरे भाई दांतों हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़के की माँ का कमल से क्या संबंध है। यानी कि 6ठा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए
जब भी आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है। और यदि आप डायग्राम तैयार करना सीख जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है उसी प्रकार से एक एक लाइन से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कमल ने कहा। कहने वाला कौन है, कमल है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कमल ने कहा। तो मान लीजिए कमल ने कहा, यहां पर कौन है, एक लड़का है। क्या बोल रहा है कि उस लड़के की मां का भाई। तो यहां पर देखिए ये तो कौन हो गया, लड़का। लड़का है तो इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे और प्लस लगा देंगे क्योंकि ये क्या है, पुरुष है। बोल क्या रहा है कि उसकी मां का भाई। तो यहां पर देखिए लड़का हो गया, ठीक है। ये लड़के की कौन हो गई, मां हो गई, ठीक है मेरे भाई। एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मां है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि महिला हो जाएगी। बोल रहा है कि उस लड़के की माँ का भाई। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी कि इस लड़के की माँ का भाई हो जाएगा। भाई है तो यहाँ पर प्लस सिंबल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी माँ के पिता। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है, कमल बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये हो जाएगा कौन, कमल, ठीक है। लड़का है यानी कि पुरुष है तो यहाँ पर प्लस सिंबल लगा देंगे। क्या बोल रहा है कि मेरी माँ के पिता, ये कमल हो गया। ये कमल की कौन हो गई, माँ हो गई, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए ये कमल की माँ के कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कमल की माँ के ये हो जाएंगे पिता, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है कौन, ये बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि उस लड़के की माँ का कमल से क्या संबंध है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया वो लड़का, ठीक है। ये उस लड़के की क्या हो गई, माँ हो गई, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि उस लड़के की माँ का कमल से क्या संबंध है, यानी कि ये लड़का है, ये लड़के की माँ है, तो इस माँ का इस कमल के साथ में क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर देखिए रिश्ता निकालेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये कौन है, कमल है। ये इसके बाद में ये कौन है, कमल की माँ है। और ये कौन है, कमल की माँ के कौन है, पिता है। तो कमल की माँ के पिता, कमल के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। और उस यानी कि कमल की माँ के पिता का इकलौता पुत्र कौन है, ये बी है, ठीक है। तो ये इस पिता का कौन है, पुत्र है। तो कमल की माँ का क्या होगा, भाई होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब देखिए ये कमल है। एक मिनट मेरे भाई कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये कौन हो गया, कमल। ये कमल की कौन हो गई, माँ हो गई। ये कमल का कौन हो गया, भाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये कमल की माँ का क्या हो गया, भाई हो गया। तो ये कमल की माँ की क्या होगी, बहन होगी। और कमल की माँ की बहन, कमल की क्या लगेगी, तो कमल की लगेगी मासी, ठीक है मेरे भाई। यानी कि उस लड़के की माँ का कमल से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर देखिए उस लड़के की माँ का कमल से रिश्ता है मौसी का, ठीक है। अब हमें देखना है कि मौसी किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, मौसी हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसी प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि सातवां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि खेल बैडमिंटन और हॉकी का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है तो उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे किससे, खेल से, बैडमिंटन से और हॉकी से। तो यहाँ पर देखिए क्या खेल और बैडमिंटन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर खेल और बैडमिंटन के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जो बैडमिंटन है ये क्या होता है, एक खेल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि बैडमिंटन और हॉकी के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर हॉकी और बैडमिंटन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि हॉकी अलग है, बैडमिंटन अलग है। अब इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे खेल और हॉकी के बीच में। तो क्या हॉकी और खेल के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर हॉकी और खेल के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जो हॉकी है ये भी एक क्या है, खेल है। इतना आपको पता चल गया। आप वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो वो देखिए।
देखिए अभी आपने बताया क्या, यहाँ पर देखिए बैडमिंटन क्या है, खेल है, और फिर आपने अभी बताया कि हॉकी भी क्या है, खेल है, यानी कि बैडमिंटन और हॉकी दोनों क्या है, खेल हैं। तो यहाँ पर पहला आरेख हम बना देंगे खेल के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए बैडमिंटन क्या है, खेल है, तो बैडमिंटन खेल है तो खेल के अंदर आ जाएगा। फिर देखिए क्या है, उसके बाद में हॉकी, हॉकी भी क्या है, खेल है, तो हॉकी भी किसके अंदर आ जाएगा, खेल के अंदर आ जाएगा। फिर आप दोनों ने बताया कि यहाँ पर देखिए, यानी कि आपने बताया कि बैडमिंटन अलग है और हॉकी क्या है, अलग है। तो यहाँ पर देखिए बैडमिंटन अलग है और हॉकी अलग है, यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो आपको देखना है कि प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया गया है आपको यहाँ पर बीच के अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 3 कैसे आया है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 4 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आया है, सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए इस 12 का भाग तो दिया गया है इस 72 के अंदर है, और इस 4 का भाग दिया गया है इस 12 के अंदर है, और जो दोनों की जो संख्या है उनका अंतर निकालकर बीच के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 का भाग देंगे 72 के अंदर, तो कितने बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 12 छिके 72, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 4 का भाग देंगे 12 में, तो ये चला जाएगा 4 तिये 12, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 6 और 3 का बीच का अंतर निकलेगा कितना, यानी कि 6 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 3, और ध्यान से देखिए 3 यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 4 आया है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 9 का भाग तो देंगे 63 में, और 12 का भाग देंगे 36 में। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 9 का भाग 63 में देंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 7 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 12 तिये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 7 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 14 का भाग तो देंगे 98 के अंदर है, और 15 का भाग देंगे 60 के अंदर, और जो दोनों की जो संख्या आएगी उन दोनों का अंतर निकालेंगे और उस अंतर को यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 का भाग देंगे 98, तो यहाँ पर कितने बार चला जाएगा, तो 14 सत्ते कितने हो जाएगा 98, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 चौक कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो 7 में से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि 17 का संबंध 401 के साथ में, तो 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि 17 से यहां पर 401 कैसे आया है।
तो देखिए यहाँ पर हम पहला तरीका लगाएंगे क्या, 17 क्या है छोटी संख्या है और 401 क्या है बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कौन सा, स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर कर दें क्या 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना 289। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है 401। तो यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि 289 का 2 गुना करके देखते हैं। तो 289 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 578। और यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है 401। यानी कि इस लॉजिक से ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरा तरीका हम क्या लगाएं कि यहाँ पर 17 से कितना हो जाए 401 हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर 17 से 401 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिक यहाँ पर हम लगा दें क्या, यहाँ पर इस 17 के अंदर पहले हम क्या कर दें +3 कर दें। तो 17 और 3 कितना हो जाएगा, तो 17 और 3 मिलकर हो जाएगा कितना 20। और यदि हम क्या करें इस 20 का स्क्वायर करें तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। और इस 400 के अंदर यदि हम +1 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 400 और 1 हो जाएगा कितना 401। और 401 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगा दें किसके अंदर 13 के अंदर, तो क्या इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकलेगी, तो निकाल के देखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 17 की तरह इस 13 के अंदर हम क्या कर देंगे, पहले करेंगे +3। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 और 3 हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे इस 16 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। और इस 256 के अंदर यहाँ पर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो 256 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 257। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 257। अब हमें देखना है कि 257 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 257 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है, तो सीरीज में हमें दिया गया है 12, 12 के बाद में 23, 23 के बाद में 34, 34 के बाद में 45, 45 के बाद में 56 और 56 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए सीरीज कब बढ़ती है, तो सीरीज मेरे भाई कब बढ़ेगी, जब हम क्या करेंगे किसी संख्या में किसी संख्या को या तो हम जोड़ दें या फिर हम किसी संख्या को किसी संख्या के साथ में गुणा कर दें, तब सीरीज क्या होती है, यानी कि संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 12 से 23 कैसे होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 12 के अंदर पहले लॉजिक हम लगाएं प्लस वाला, यानी कि किसी संख्या को जोड़कर देखें। तो यहाँ पर देखिए 12 से 23 हो जाएगा कैसे, यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +11 कर दें तो 12 और 11 हो जाएगा 23। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 23 से 34 हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 के अंदर भी क्या कर दें +11 कर दें तो 23 और 11 हो जाएगा 34। फिर इसी प्रकार से देखिए 34 से कितना हो रहा है 45 है, तो 34 से 45 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 के अंदर भी क्या करें +11 कर दें तो 34 और 11 हो जाएगा 45 है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि 45 से यहाँ पर 56 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 45 के अंदर भी क्या कर दें +11 कर दें तो 45 और 11 हो जाएगा 56 है। अब हमसे पूछा गया है कि इस 56 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे जो संख्या है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि 12 से 23 आया +11 करके, 23 से 34 आया +11 करके, 34 से 45 आया +11 करके, 45 से 56 आया 11 यानी कि +11 करके। तो अब 56 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, +11 करके, यानी कि 56 के अंदर यदि हम क्या कर दें +11 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 56 और 11 कितना हो जाएगा, तो 56 और 11 हो जाएगा 67, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी
67 है। अब हमें देखना है कि 67 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 67 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप जीके और जीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।